नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। इसी क्रम में मैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर आज चर्चा करूंगा और विशेष चर्चा करूंगा ताकि आने वाला एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए। अमेरिका को पहला क्वेश्चन है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो अमेरिका को स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई थी 4 जुलाई 1776 के दिन। कहता है कि 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने यह घोषणा किया था। कैसे घोषणा किया था? क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका के 13 उपनिवेश वैश्विक राज्य के बीच जो है ना युद्ध चल रहा था। उन्हें 1775 ईस्वी तक अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका में 13 उपनिवेशिक राज्य स्थापित कर चुके थे और यही 13 औपनिवेशिक राज्य के साथ ब्रिटेन का युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और कब तक चला? ये 1775 से 1783 ईस्वी तक जो है युद्ध चला। 1775 से 1783 ईस्वी तक युद्ध चला। इसी क्रम में 4 जुलाई 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने यह घोषणा कर दिया कि आज से जो है अमेरिका स्वतंत्र है। उसी दिन से 4 जुलाई 1776 से ही आज तक जो है अमेरिका क्या करता है? 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में घटित हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा 1773, 16 दिसंबर के दिन। कब घटित थी? 16 दिसंबर के दिन। अमेरिकी स्वतंत्रता का, अमेरिकी क्रांति का यह तत्कालिक कारण बना था। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसका सबसे बड़ा कारण जो हुआ था ये बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। तो क्लियर हो गया होगा। चाय बेचने का नया कानून बनाया था उस समय। उस समय क्या था? चाय बेचने का नया कानून बनाया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अमेरिका में सस्ते चाय भेजते थे और यह अच्छा व्यापार चल रहा था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। लेकिन अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने यह सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार पर एकाधिकार जमाना चाहता है। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे जहाज बोस्टन बंदरगाह पर ठहरे हुए थे। बोस्टन बंदरगाह पर ठहरे हुए थे और उपनिवेशिक लोग उसको क्या किया? लूट लिया और उस लूट में 342 चाय के बक्से को समुद्र में फेंक दिया। यही घटना जो है क्या कहलाया? बोस्टन टी पार्टी की घटना। यही घटना बोस्टन टी पार्टी की घटना कहलाया। तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? तो अमेरिकी क्रांति के कारण बहुत सारा उभर करके सामने आया था। जैसे इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, बिल्कुल सही है। अमेरिकी उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, बिल्कुल सही है। नौ परिवहन कानून का सख्ती से लागू, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन बना था? विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन बना था? सभी लोग जानते हैं, अमेरिका बना था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र जनता के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन ने दिया था। और कब दिया था? ये जब राष्ट्रपति बने थे, 1861 से 1865 इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल था, उसी समय इन्होंने दिया था। तो क्लियर?
और जब अब्राहम लिंकन की चर्चा होता है तो अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के ये नेता थे। किस पार्टी के नेता थे? रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने थे। कौन सा राष्ट्रपति बने थे? 16वें राष्ट्रपति बने थे। और यह एक गरीब परिवार में जन्मा एक होनहार छात्र रहे थे, जिन्होंने अमेरिका को क्या किया? गृह युद्ध से निजात दिलाया था, गृह युद्ध से जो है न पार लगाया था। और दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने ही किया था। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने ही किया था। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु जो है कब हो गया था? 14 अप्रैल को इनको गोली मार दिया गया था और कुछ ही समय में इनकी मृत्यु हो गई थी 1865 ईस्वी को। तो क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई थी? तो 1783 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? हम बताए कि 1775 से 1783 ईस्वी तक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो क्लियर? और ये समाप्ति जो हुआ था ये पेरिस की संधि से हुआ था। समाप्ति किसके संधि से हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था। उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जिन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? अभी जस्ट हम बताए कि पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुई थी। अब पेरिस की संधि कब हुआ था? तो 1783 ईस्वी में हुआ था। इसी समय क्या हुआ था? प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू किया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो H.W. एल्सन का है। किसका कथन है? H.W. एल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर एक्ट क्या था? शुगर एक्ट क्या था? तो शुगर एक्ट की चर्चा करते हैं। कहता है कि ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाले विदेशी रम का आयात बंद कर देना, यह ऑप्शन सही है। इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से, कोई भी देश से जो है विदेशी रम का आयात बंद कर दिया था। कहां पर? अमेरिका में। सिरे पर आयात कर बढ़ा देना, यानी कि सिरे पर जो है आयात कर क्या किया था? बढ़ा दिया था। ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस समय शुगर एक्ट के माध्यम से शराब, रेशम, कॉफी, रम पर काफी कर बढ़ा दिया था इंग्लैंड के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष कहां हुआ था? पहला संघर्ष कहां हुआ था? तो लेक्सिंगटन में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, लेक्सिंगटन। यह जो संघर्ष हुआ था ये 19 अप्रैल के दिन हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में। कहता कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1775 को। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड की असफलता का कारण क्या था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड की असफलता का कारण क्या था? तो असफलता का बहुत सारा कारण था। जैसे जॉर्ज तृतीय का लोकप्रिय शासन, यह भी एक कारण था। युद्ध स्थल का इंग्लैंड से अत्यधिक दूर होना, यह भी एक कारण था। क्योंकि जान रहे हैं कि इंग्लैंड देखिए कहां पर है और अमेरिका, भारत इतनी इतनी दूरी पर जो उसका शासन चल रहा था। यही कारण रहा था कि इंग्लैंड क्या हुआ था? युद्ध में हार गया था। उपनिवेशों की शक्ति का इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान, इंग्लैंड जो है गलत अनुमान लगा लिया था कि उपनिवेशिक शक्ति जो है बढ़ते जा रहा है। ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, वो सफलता का कारण रहा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या है? अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन क्या है? गणतंत्र की स्थापना। क्या हुआ? गणतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी नारा जो आयरलैंड में बहुत लोकप्रिय हुआ था, आयरलैंड में क्या हुआ था? बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो कौन सा नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के चरण क्या थे? देखिए चरण पूछ लिया है, तो चरण में क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन था, बिल्कुल सही। स्वतंत्रता संग्राम, बिल्कुल सही। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। उपनिवेशों का युद्ध, नहीं ये नहीं होगा। ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट ले लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम से इंग्लैंड पर होने वाले प्रभाव क्या है? स्वतंत्रता संग्राम से इंग्लैंड पर होने वाला प्रभाव क्या था? तो इंग्लैंड पर प्रभाव जो पड़ा था वो क्या पड़ा था, देख लेते हैं। बहुत सारा प्रभाव पड़ा था, सभी लोग जान रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये तो प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि इंग्लैंड जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, हाँ ये बिल्कुल सही था क्योंकि औपनिवेशिक नीति में वो परिवर्तन किए थे। जॉर्ज तृतीय के लोकप्रिय व्यक्तिगत शासन का अंत, ये भी सही है। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन क्या हो गया? ये सही हो गया, बी और सी। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है किसका था? पैट्रिक हेनरी का था। यह कथन किसका था? पैट्रिक हेनरी का था। और पैट्रिक हेनरी ने यह जो है कथन कब कहा था? जब अमेरिकी क्रांति चल रहा था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसी समय जो है यह नारा दिया था। क्लियर? गुलामी प्रथा का विरोध किसने किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्राहम लिंकन थे। अब्राहम लिंकन ने गुलामी प्रथा का अंत किया, जिसे दास प्रथा के नाम से भी जानते हैं। गुलामी प्रथा को दास प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसका अंत जो है 1863 ईस्वी में कर दिया था। कौन? अब्राहम लिंकन ने। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत किसने किया? तो दास प्रथा का अंत हम जस्ट बताए, किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? देखिए अभी इसका डिस्कस किए थे, दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया था? तो जनवरी 1863 ईस्वी में कर दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, जनवरी 1863 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे? देखिए 1775 ईस्वी तक बोल रहा है, कितना ईस्वी तक? 1775 ईस्वी तक हम डिस्कस किए थे कि 1775 से 1783 ईस्वी तक क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। अमेरिका को स्वतंत्रता इसी बीच मिला था। कब मिला था? इसी बीच में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम मिला हुआ था। तो कहता है कि कितने उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा बसाए गए थे? डिस्कस किए थे कितना? 13। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 उपनिवेश बसाए गए थे। कब तक? 1775 ईस्वी तक। यही 13 उपनिवेश जो है क्या किए थे? युद्ध कर लिए थे। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ युद्ध किए थे, युद्ध संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्त किया। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉमन सेंस किसकी रचना है? कॉमन सेंस किसकी रचना है? तो थॉमस पेन का है। किसका है? थॉमस पेन का है। और थॉमस पेन ने 1775-1776 में यह कॉमन सेंस पुस्तक की रचना किया था। कब क्या था? 1775 से 76 के बीच। और यह 47 पेज का पंपलेट है। कितने पेज का है?
47 पेज का पंपलेट है। अमेरिका के 13 उपनिवेश के स्वतंत्रता का उल्लेख इसी में किया गया है, कॉमन सेंस में ही। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि कब हुई थी? बताए हम कि पेरिस की संधि के साथ जो है ना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ था, खत्म हुआ था। तो 1783 ईस्वी में, 3 सितंबर 1783 ईस्वी में। क्लियर? क्योंकि इसी समय जो क्या हुआ था, ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ ने क्या दिया था, पद से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या थे? अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या थे? तो क्रांति जब हुआ था तो बहुत सारा परिणाम सामने निकल के आया था। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अनेक शक्तियों का परिणाम सामने आया। यह मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन एवं उसके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष था। तो बिल्कुल ये ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया, दोनों परिणाम सही है। नेक्स्ट ले लेते हैं, औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित कौन करता था? देखिए, औपनिवेशिक शासन को नियंत्रित कौन करता था? सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के द्वारा जो है ना औपनिवेशिक राज्य में जो है क्या करते थे, गवर्नर नियुक्त करते थे। जैसे भारत में देखे होंगे कि कई गवर्नर यहाँ हुआ करते थे, उसी तरह हर एक देश में अपना गवर्नर नियुक्त करते थे, उसी के द्वारा क्या करते थे, नियंत्रित करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक के लेखक कौन थे? अमेरिकी क्रांति को प्रेरित करने वाली पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्टीफन हॉपकिन थे। कौन थे? स्टीफन हॉपकिन। और स्टीफन हॉपकिन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अमेरिका के मूल निवासियों को कौन से इतिहासकारों ने रेड इंडियन के नाम से संबोधित किया था? तो कौन क्या था? यूरोपीय इतिहासकारों ने। कौन क्या था? यूरोपीय इतिहासकारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कितने वर्षों तक चला था? हम बताए कि ऊपर डिस्कस किए थे कि 7 वर्षों तक चला था। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया संस्कृति से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? देखिए, माया संस्कृति के बारे में हम लोग जानना पड़ेगा। तो कहता ऑप्शन ए कि इसका संबंध मैक्सिको से है। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। इसका आधार मक्का की खेती से जुड़ा है। बिल्कुल सही है। 14वीं 17वीं शताब्दी के मध्य महत्वपूर्ण उन्नति हुई थी। बिल्कुल सही है। टॉलमी माया संस्कृति से संबंधित है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन यही क्या हो गया, असंगत हो गया, असत्य हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन बंदरगाह बंद करने वाला एक्ट कौन था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोस्टन बंदरगाह को बंद करने वाला एक्ट कौन था? इंटो लेब्रॉल एक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटो लेब्रॉल एक्ट। यह एक्ट कब बना था? 1774 ईस्वी में यह एक्ट बना था। इसी एक्ट के माध्यम से बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एजटेक सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? देखिए, एजटेक सभ्यता के बारे में पूछ लिया है, तो कौन सा कथन क्या है, वो सत्य है। तो पहले सत्य की हम लोग खोज कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, मैक्स बिली प्रमुख देवता, तो ये बिल्कुल सही था। समाज श्रेणीबद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। समाज कैसा था? श्रेणीबद्ध था एजटेक सभ्यता में। मैक्सिको में विकसित, यह मैक्सिको में विकसित हुआ था। बिल्कुल सही है। ग्रामीण सभ्यता, नहीं, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यही क्या हो गया, असंगत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? स्वतंत्रता की घोषणा किसने लिखी थी? तो स्वतंत्रता की घोषणा जो है कौन लिखा था? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। किसने लिखा था? ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। और थॉमस जेफरसन जो है ये क्या थे? अमेरिकी लेखक थे। क्या थे? अमेरिकी लेखक थे। क्लियर? एजटेक सभ्यता के बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। एजटेक सभ्यता के लोग जो थे वो मूल रूप से अमेरिकी नागरिक थे। ध्यान में रखिएगा,
जो कहाँ बस गए थे, मैक्सिको में रहते थे। कहाँ रहते थे, मैक्सिको में रहते थे। जो 15वीं 16वीं सदी में मैक्सिको में क्या किए थे, बस गए थे। एज़टेक सभ्यता वही कहलाया। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अमेरिका में 1775 ईस्वी तक कितने उपनिवेश स्थापित हो गए थे। देखिए अमेरिका में 1775 ईस्वी तक, जस्ट इसका हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कितने, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्टाम्प एक्ट 1765 का उद्देश्य क्या था। 1765 का उद्देश्य क्या था, स्टाम्प एक्ट है, तो इसका उद्देश्य था कि यह जो है एक एक्ट था जो ग्रेनविले ने चलाया था। किसने चलाया था, ग्रेनविले ने चलाया था। इस कानून के माध्यम से न्यूज़पेपर जितनी भी आलोचना करने वाले पत्रिका, पुस्तक, पट्टा, सभी कानूनी दस्तावेज पर रेसिडी टिकट लगाना आवश्यक कर दिया था। क्या क्या था, रेसिडी टिकट जो है लगाना आवश्यक कर दिया था। इससे जो पैसा आता था उसको सेना पर खर्च करता था। उसको क्या करता था, सेना पर खर्च करता था। तो समझ गए होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेना पर खर्च, ऑप्शन सी हो गया, सेना का खर्च उठाना। स्टैंप एक्ट का मेन उद्देश्य यही था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने स्टैंप एक्ट को रद्द कर दिया। देखिए स्टैंप एक्ट को रद्द भी कर दिया, कौन, रॉकिंघम सरकार। रॉकिंघम सरकार, ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉकिंघम सरकार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कब हुआ था, 5 सितंबर को हुआ था 1774 ईस्वी में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव जो है किसके शासनकाल में रखी गई थी, तो जेम्स प्रथम, ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। देखिए रेड इंडियन जो है कहाँ के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं। रेड इंडियन के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की आजादी की लड़ाई कब खत्म हो गई थी। हम जस्ट इसका डिस्कस किए थे। अमेरिका की लड़ाई जो है कब खत्म हुआ था, तो पेरिस के संधि के साथ हुआ था। और कब हुआ था, 1783 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका को पूर्ण आजादी कब मिला था। देखिए अमेरिका को पूर्ण आजादी कब मिला था, तो पूर्ण आजादी कब मिल गया था, तो पूर्ण आजादी जो है अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को क्या किया था, पूर्ण आजादी का घोषणा कर दिया था। कौन, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने घोषित कर दिया था। क्लियर। और उसी समय से आज भी जो है अमेरिका क्या करता है, 4 जुलाई के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे। जस्ट इसका हम डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे, तो बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी, 16 दिसंबर के दिन घटित हुई थी। और 1773 को इस दिन क्या हुआ था, बोस्टन बंदरगाह पर 342 चाय के बक्से को समुद्र में फेंक दिया था। और जहाजों को, ब्रिटेन के जहाज को, यानी ब्रिटेन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों को क्या किया था, लूटपाट किया था। यही दिन जो है, इसी दिन को क्या कहलाया, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बोस्टन की चाय पार्टी के नायक कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोस्टन के चाय पार्टी के नायक कौन थे,
तो चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आधुनिक गणतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आधुनिक गणतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अमेरिका हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों के समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था? देखिए, मनुष्यों के समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा कौन किया था? अमेरिका किया था। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो लाया गया है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 जनवरी 1863 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था? तो किसने किया था? हम जस्ट इसका जिक्र कर रहे थे कि अब्राहम लिंकन ने कर दिया था दास प्रथा का उन्मूलन, क्योंकि अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 ईस्वी तक क्या किए थे? अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उसी बीच में क्या किए थे? दास प्रथा का उन्मूलन किए थे। क्लियर? और गृह युद्ध से, अमेरिका को गृह युद्ध से ये अब्राहम लिंकन ही बाहर निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? अमेरिका में दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच, दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुआ था। गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को, और ये 1865 ईस्वी तक चला था। और इसी गृह युद्ध को क्या किया था? अब्राहम लिंकन ने इसी गृह युद्ध से बाहर निकाला था। तो क्लियर? नेक्स्ट ले लेते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो जस्ट हम इसका बताएं कि अमेरिकी गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 26 मई 1865 को समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में औपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औपनिवेशी सेना के विरुद्ध, औपनिवेशी सेना के सम्मुख, औपनिवेशी मीन्स क्या? ब्रिटेन जो कब्जा कर रखा था दूसरे राज्य को, दूसरे स्टेट को, दूसरे देश को, उसी के सम्मुख जो है ब्रिटेन का सेनापति क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ये सबसे बड़ी घटना थी, ये सबसे बड़ी घटना थी। तो कौन क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस कर दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका फिलोसफिल सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? अमेरिका फिलोसफिल सोसाइटी की नींव किसने रखा था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा था। ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हम जिक्र कर रहे थे कि 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या किसने कर दिया था? जॉन विल्किज बूथ ने कर दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन विल्किज बूथ ने कर दिया था। यह एक एक्टर थे। यह घटना का चर्चा करते हैं कि यह घटना घटित कैसे हुआ था। जब अमेरिका को गृह युद्ध से बाहर निकाला था कौन? अब्राहम लिंकन ने। इसी खुशी में क्या किया था? वाशिंगटन डीसी के एक फोर्ड थिएटर में एक प्रोग्राम रखा था। किसके दिन? गुड फ्राइडे के दिन। जब गृह युद्ध क्या हुआ? खत्म हो गया था। तो 14 अप्रैल के दिन 1865 ईस्वी को, उस दिन गुड फ्राइडे के दिन था, और एक समारोह रखा गया था। एक क्या था? प्रोग्राम रखा गया था जो वाशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में रखा था।
किस थिएटर में रखा था? फोर्ड थिएटर में। यहाँ बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे। इसी बीच क्या करते हैं, जॉन विल्किज बूथ नाम का एक एक्टर था, उन्होंने ही गोली मारकर इनको हत्या कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अब्राहम लिंकन की जी का हत्या कौन कर दिया? जॉन विल्किज बूथ ने कर दिया। तो क्लियर? तो इसी क्वेश्चन के साथ अब हमें विराम दीजिए। एक इसी प्रकार एक नए रोचक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी उत्तेजना को इस तरह अग्रसित कीजिए ताकि कोई भी एग्जाम जो है आपसे छूट ना पाए और हर एग्जाम में आपको एक अच्छा मार्क्स मिले। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।